बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ 12 रबीउल अव्वल स्पेशल शीरखुरमा रेसिपी, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट स्टाइल में। यहाँ पे हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं जिसके नाम साइड क्लिप में लिखे हुए हैं। तो आइए पहले हम गैस पे एक भगोने में दूध चढ़ाते हैं। दूध जब हल्का गर्म हो जाए तो उसमें छुहारा कट कर डालते हैं और ड्राई फ्रूट डालते हैं। उसमें से 2 टेबल स्पून बटर डालने के बाद उसे छोड़ देते हैं गैस पे बॉयल होने के लिए। फिर उसके बाद हम एक थाली में मावा लेते हैं, उसमें मैदा डाल के खोए को अच्छे तरह से मैश करते हैं ताकि खोआ हमारा खूब अच्छे से मैश हो जाए और मुलायम हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट अंदाज में। देखिए हमारा खोआ अच्छे से मैश हो रहा है। थोड़ा थोड़ा मैदे को रब करके डालते रहिए। देखिए हमारा खोआ अच्छे से मैश होगा तो फिर उसे छोटे छोटे हाथ पे देसी घी लगाने के बाद उसे छोटे छोटे पीस में गुलाब जामुन तैयार करेंगे। आइए अब हम गैस पे पैन चढ़ाते हैं, उसमें देसी घी डालते हैं, फिर उसमें सेवई फ्राई करते हैं। देखिए जब तक हमारी सेवई गोल्डन ब्राउन हो जाए तब उसे हम गैस पर से उतारेंगे। अब हमारी सेवई गोल्डन ब्राउन हो चुकी, अब इसे हम अच्छे से गैस पर से उतारने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हम गैस पे पैन चढ़ाने के बाद उसमें देसी घी डालेंगे, फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट जब हल्का गोल्डन फ्राई हो जाए तब उसे गैस पर से उतार कर हम थोड़ा सा दूध में डालेंगे शीरखुरमे के, और फिर उसे थोड़ा सा निकालेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। फिर उसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे 2 टेबल स्पून, छोटी इलायची डालेंगे 3-4 अदद। उसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि नीचे से हमारा शीरखुरमा कहीं लगे ना और अच्छे से पक जाए। देखिए हमारे शीरखुरमे की कितना अच्छे से पक रहा है। फिर उसके बाद अब हमको गैस पे पैन चढ़ाने के बाद उसमें देसी घी डालने का गुलाब जामुन डाल के मीडियम फ्लेम पे करके धीरे धीरे से इसे फ्राई करेंगे। देखिए हमारा गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब इसे फ्राई होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारा गुलाब जामुन एक प्लेट में निकल चुका है। अब उसके बाद हम फिर से शीरखुरमा को चलाएंगे, फिर उसमें सेवइयाँ डालना शुरू करेंगे। देखिए हमारे शीरखुरमे में सेवई पड़ चुकी। फिर अब हम एक बर्तन में चाशनी बनाने के लिए चीनी, पानी, ऑरेंज कलर और दो इलायची डालने के बाद उसको गैस पे चढ़ा देंगे। अब फिर इधर हम शीरखुरमे को धीरे धीरे चलाएंगे ताकि शीरखुरमा नीचे से लगे ना। फिर उसके बाद उसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे 2 टेबल स्पून। कंडेंस मिल्क डालने के बाद उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि हमारा कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए हमारा शीरे का पानी तैयार हो चुका। चाशनी 1 तार न 2 तार, इतना करना है कि हमारा चीनी घुल जाए। अब देखिए गुलाब जामुन हमारा कितने अच्छे अंदाज में तैयार हो चुका है शीरखुरमे में डालने के लिए। अब आइए हम शीरखुरमा तैयार करते हैं। देखिए अब उसमें हम कोकोनट पाउडर लिया, उसमें ग्रीन कलर डालने के बाद उसमें केवड़ा वाटर डाल के हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे शीरखुरमा को ऊपर से गार्निश करने के लिए। इसके बाद हम शीरखुरमा को अच्छे से चलाएंगे और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा शीरखुरमा तैयार हो चुका है। उसमें 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डालेंगे, फिर उसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए हमारा शीरखुरमा बिल्कुल अच्छे अंदाज में तैयार हो चुका। फिर उसे एक बाउल में निकालने के बाद उस पर ड्राई फ्रूट डालेंगे, फिर उसमें चेरी, उसके ऊपर गुलाब जामुन डालने के बाद फिर हमें ग्रीन कलर वाला जो कोकोनट पाउडर डाला है फिर उसे किनारा उसका गार्निश करेंगे। देखिए फिर हमारा पूरे शीरखुरमा में गुलाब जामुन पड़ चुकी है। अब उसे अच्छी तरह से करने के बाद अब हमें किनारे पे कोकोनट पाउडर डालना है। देखिए हमारा कोकोनट पाउडर पड़ चुका है, कितना अच्छा लग रहा है शीरखुरमा। एक बाउल फिर दूसरे बाउल में इसी तरह अब हमें शीरखुरमा, गुलाब जामुन और उस पर से चेरी डालने के बाद दूसरे बाउल में फिर ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए हमने एक बाउल में खाने के लिए शीरखुरमा निकाला है, कितना ही सॉफ्ट और बिल्कुल टेस्टी अंदाज में मेरा शीरखुरमा तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स माय वीडियो। सबको 12 रबीउल अव्वल की आमद मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।